हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी और आपकी हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है। और ये हम लोग डिस्कस करते हैं T20 सीरीज़ के अंतर्गत कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक एंड थ्योरीज। ये आप सभी जानते हो अच्छे से, ठीक है। हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। और यहाँ पर देखेंगे आज हमारा एक टॉपिक रहेगा, और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या वायरस कह लो इसको या मेलवेयर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन रहेगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस एग्जाम, बीएसएफ का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, या सीआरपीएफ का हो, या फिर एनटीपीसी वगैरह का कोई भी एग्जाम हुआ हो, वहाँ पर किस टाइप से ये जो टॉपिक रहेगा आपका आज का मेलवेयर, या कह सकते हैं उसको वायरस से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी कह सकते हैं क्लास आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये T20 सीरीज 20 आउट ऑफ 20 दिलाने के लिए है। 20 मिनट्स की क्लास रहती है। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये आपका पराक्रम बैच है। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं तो ये जो पराक्रम बैच है इससे जुड़ जाइए। एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगी आपको। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है, इसमें आपको 199 रुपये पे करके ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि जिन्होंने बैच परचेज किया है क्या उनको भी अलग से टेस्ट सीरीज के लिए पे करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आई थिंक मेरे ख्याल से 4 से 5 मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए हैं अभी, और 2 से 3 दिन बाद फिर बाकी के और भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 10 मॉक टेस्ट रहेंगे आपके। और 10 मॉक टेस्ट ऐसा मत करना कि एक साथ एक ही दिन में लगा दो सारे के सारे, नहीं। पहले मॉक टेस्ट पहला लगाना, फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको देखना गलती कहाँ कहाँ हो रही है, फिर उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करना, दोबारा स्टडी करना, ठीक है। ये ज़्यादा तरीका रहेगा। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 दिन लगा लो एक मॉक टेस्ट में। पहले दिन मॉक टेस्ट लगाओ, फिर शाम को एनालिसिस करो, उसके बाद अगले दिन या और उसके अगले दिन 1 से 2 दिन वो टॉपिक्स को पढ़ो जहां पर आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। फिर उसके बाद अगला मॉक टेस्ट लगाओ। उसी तरीके से जब आप लगाओगे मॉक टेस्ट तो आपको एहसास होगा कि आपसे जिस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहा था आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा, रिवाइज किया। अब उस क्वेश्चन से कह सकते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मेलवेयर के बारे में। बेसिकली मेलवेयर होता क्या है, देखो भाई मेरे, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक गलत दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया होता है, गलत नीयत के साथ बनाया गया होता है। किसी से कह सकते हैं फिरौती मांगने के लिए, या फिर किसी का डेटा चोरी करने के लिए, या फिर किसी के सिस्टम को हैक करने के लिए। ये इस तरीके के मेलवेयर होते हैं, यानी कि वायरस वगैरह होते हैं जो कि गलत तरीके से गलत नीयत के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई हो, मेलवेयर होता क्या है। मेलवेयर का मतलब होता है एक गंदी चीज़, एक टाइप से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। गलत इरादे के साथ बनाया गया एक सॉफ्टवेयर जो आपका डेटा चोरी करता है, आपके इंफॉर्मेशन को, या फिर आपसे किसी भी तरह की कोई डिमांड करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे मेलवेयर। देखो, मेलवेयर हस्तक्षेप करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए, उसके डेटा को या डिजाइन को नष्ट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, ठीक है। मेलवेयर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए एक व्यापक शब्द है जिसका इरादा मैलिशियस यानी कि गलत इरादा होता है। सामान्यतः मेलवेयर के उदाहरणों में हम लोग किस किस को यूज करते हैं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन वायर, या फिर ट्रोजन हॉर्स भी बोल सकते हैं उसको, स्पाईवेयर, एडवेयर और रैनसमवेयर, ये सभी के सभी मेलवेयर के अंतर्गत आते हैं। मेलवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, यानी सब सॉफ्टवेयर मान लीजिए इनको, ठीक है, जो कि गलत तरीके से बनाए होते हैं और इनका अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनका अलग अलग इंपैक्ट कैसे पड़ता है। जैसे वायरस है, वायरस को कोई भी व्यक्ति अपने सिस्टम में जबरदस्ती नहीं करता है, ये अपने आप ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है, अपने आप ऐड हो जाता है। और एक इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर उसको देखा जाता है कि वो वाला वायरस दोनों सिस्टम में फैल जाता है, तो हम उस कंडीशन को ट्रोजन वायरस बोलते हैं, ठीक है। वॉर्म्स क्या होता है ये भी जानेंगे। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। वेयर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो स्पाईवेयर का मतलब ये होता है कि आपके जो डेटा है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो अपने सिस्टम पर, उसकी जासूसी करना ही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सारे के सारे हम देखेंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और सवाल आपका यहीं से बना भी है। मेलवेयर के कुछ सबसे सामान्य स्रोत ईमेल अटैचमेंट, नकली वेबसाइट और कह सकते हैं शेयर्ड नेटवर्क होता है। यानी कि ये आपका मेलवेयर आता कहाँ से है, जैसे किसी ने कोई नकली वेबसाइट बना दी, ईमेल अटैचमेंट बना दिया, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब होता है ये, जैसे कि
हमने आपको कोई मेल भेजा, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो वायरस आपके मोबाइल में या सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट, नकली वेबसाइट बना ली, आप फेक वेबसाइट पे चले गए, या फिर आपका रहेगा शेयर नेटवर्क, आपने कोई नेटवर्क शेयर किया, वाईफाई वगैरह किसी से कनेक्ट कर लिया, तो उसका वायरस आपके, अच्छा खासा वायरस तगड़ा होगा तो आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कुछ मेलवेयर्स के टाइप्स के बारे में। बेसिकली आपको पता चल गया होगा मेलवेयर होता क्या है। मेलवेयर दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटा को चोरी करता है, आपके कंप्यूटर को हैक करता है, आपसे अलग अलग तरीके से डेटा चोरी करने के बाद आपसे डिमांड करता है पैसे की या फिर किसी और चीज की, ठीक है। तो ये सब होता है आपका मेलवेयर। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रकारों के बारे में, तो सबसे पहले स्पाईवेयर रहेगा। स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली चीज तो याद रखना कि जितने भी मेलवेयर्स हैं, ठीक है, वायरस वगैरह जो भी है, ये सब के सब सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। और ये इसको इनको कह सकते हैं किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती किसी सिस्टम में, बस इतना सा हल्का सा अटैचमेंट हो जाए इनका, किसी वाईफाई से टच हो जाए, यानी वाईफाई से कनेक्ट हो जाए, या फिर कह सकते हैं किसी कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, या किसी और सिस्टम से कनेक्ट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये पता होता कि वायरस है ये, तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल क्यों करेंगे, उसको नहीं करेंगे ना, मेलवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, स्वतः ही एंट्री करते हैं, बस इनको एक सोर्स की जरूरत होती है, कोई ना कोई इनको बस सोर्स मिल जाए, ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे वहां पर। आपकी जानकारी या अनुमति के बिना आपके ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखता है, गुप्त रूप से निगरानी रखता है, ठीक है। स्पाईवेयर हो गया। हम स्पाईवेयर की बात कर रहे हैं। ये स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी करने वाली, स्पाई का मतलब होता है ना जासूस, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई मेरे, यहां पर क्या है, आपकी जानकारी या अनुमति के बिना ऑनलाइन गतिविधियों को एक्टिव कह सकते हैं, यहां पर नजर रखता है, गुप्त रूप से निगरानी रखता है, स्पाइंग करता है, ये जासूसी करता है। स्पाईवेयर खतरे, एडवांस की लॉकर, और आपका रहेगा कूल वेब सर्च, ये इनके नाम हैं, ठीक है। कौन कौन से, एडवांस की लॉगर, उसके बाद ये रहेगा कूल वेब सर्च, या फिर इसको CWS भी बोलते हैं, फिन स्पाई बोलते हैं, गैटोर भी बोलते हैं, गो कीबोर्ड भी बोलते हैं हम इसको, और हॉक आई भी बोलते हैं, या फिर हंट बार भी बोल सकते हैं, या फिर लुक टू मी, ये भी आपका क्या है, सब ये स्पाईवेयर के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। स्पाईवेयर के भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं, यानी अलग अलग टाइप के ये उनके मेलवेयर हो जाएंगे, वायरस वगैरह हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से सवाल कैसे कैसे बना है, आपको बोलेगा इनमें से, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा एक स्पाईवेयर का उदाहरण है या उदाहरण नहीं है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। स्पेशली मैं यहाँ पर पिंक रेड से पिंक कर देता हूँ, वो आपको पता होने चाहिए। लुक टू मी हो गया, गेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद गो कीबोर्ड हो गया, इसका नाम याद रखेंगे। फिन स्पाई हो गया, इसका भी नाम याद रखेंगे। हॉक आई हो गया, इसका भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके रहेंगे इंपोर्टेंट स्पाईवेयर के एग्जांपल्स। एडवेयर क्या होता है यहाँ पर, एडवेयर एक ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसकी स्क्रीन का विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब क्या है, जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना, रील्स को स्क्रॉल करते हो, अगर आप इस पे से कोई अलग वेबसाइट पर चले गए हो जो कि असुरक्षित वेबसाइट है, तो जैसे ही आप उस पर जाओगे तो वहां पर ऑटोमेटिक एक ऐड आ जाता है। ऐड आ जाने के बाद आप जैसे उस ऐड पर क्लिक करोगे, अगर आप मान लीजिए कोई किसी चीज का ऐड दे रहा है और जैसे आपने उस पर क्लिक कर दिया, उस क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिमांड करने लगा, वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर वहाँ से क्या है, उस चीज़ में एंटर पाने के लिए, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मोबाइल का कोई ऐड आ गया, ठीक है, गलत तरीके से बनाया गया कोई ऐड है और वो मोबाइल का ऐड आ गया और उसमें बोला गया है कि 50,000 का मोबाइल आपको मात्र अभी मिलेगा आधे घंटे के लिए ऑर्डर करने पर मात्र 10,000 में, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे डिमांड करेगा पैसे की, एक टाइप से, समझ में आ गया। तो उस टाइप का ऐड बनाया जाता है, आप उस पर पे करोगे, मोबाइल कुछ आएगा नहीं आपका, तो आपके पैसे चले जाएंगे, उस तरीके से होता है वो, ठीक है। इसी तरह का ये एडवेयर बनाया जाता है। एडवेयर का मतलब है, मान लीजिए ऐड बनाया जाना, एक टाइप से शॉर्ट ऐड बनाया जाता है जिसके थ्रू आपसे ठगी करी जाती है यहाँ पर, यानी पैसे वगैरह का आपको कह सकते हैं लालच देकर ज्यादा महंगी चीज को कम में बेचने का इरादा करने के साथ आपसे पैसे लिए जाते हैं। विज्ञापनों को प्रदर्शित करने का एक डिजाइन किया जाता है, ये अक्सर एक वेब ब्राउजर में होता है, यानी कि जैसे आपका गूगल तो खैर सुरक्षित है, मोजिला भी सुरक्षित है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहां पर क्या है, ये थोड़ा सा गलत इरादे से वहां पर फैलाए जाते हैं, और जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। जैसे आपका फायरबॉल हो गया, ठीक है, ये हो गया अपेयर्च हो गया आपका, डॉलर रिवेन्यू हो गया आपका, गेटोर हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया डेस्क ऐड हो गया। ये सब के सब आपके क्या हैं, एडवेयर के एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पर चल रहा है।
वार्निंग भी आती है, क्लिक करने के लिए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ये सब आता है ना लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप इतना इतने डॉलर का इनाम जीते हो, इतने ये जीते हो, वो जीते हो। तो भैया मेरे उस चीज़ से बचकर रहा करो, वो बिल्कुल भी फेक होता है और वो आपसे ठगी का, यानी आपके मोबाइल के अंतर्गत वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक जैसे आप उस पर क्लिक करोगे। तो वो सब क्या है, आपके डेटा को चोरी करना और ये सब काम होता है इसका। ट्रोजन क्या होता है, इसको ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए ट्रोजन की जगह ट्रोजन हॉर्स भी आ जाए ना तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है। एक प्रकार का विद्वेषपूर्ण कोड होता है, यानी कि एक टाइप से ना कोड होता है ये, जिसमें जो देखने में तो वैध लगता है लेकिन कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे जियोस गेम ओवर और स्पाई आई हो गया और आइस ये हो गया नाइन्थ, ठीक है। स्पाई आई, गेम ओवर, ये दोनों तीनों आप लोग नाम याद रखेंगे, ये ट्रोजन हॉर्स के एग्जांपल्स हैं। बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है ये, जैसे जो चाहेगा वो करेगा फिर ये कंप्यूटर में। उसके बाद ट्रोजन के प्रकार अलग अलग टाइप से होते हैं, जैसे डाउनलोडर हो गया आपका, डाउनलोडर ट्रोजन हो गया, ठीक है, बैकडोर ट्रोजन हो गया, या फिर रूट किट ट्रोजन हो गया, डीडोस हो गया आपका, अटैक ट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये अब लास्ट में ट्रोजन लगा हुआ तो ट्रोजन के प्रकार ही हो जाएंगे। अगला रहेगा रूट किट, इंपॉर्टेंट है। रूट किट एक सॉफ्टवेयर है, यानी जितने भी ये चीजें हैं सारी की सारी सॉफ्टवेयर होती हैं। बात करेंगे एक साइबर अपराधी द्वारा लक्षित कंप्यूटर या नेटवर्क पर कंट्रोल करने के लिए ये यूज किया जाता है। मतलब क्या है, साइबर सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपना सिस्टम या कंपनी है वो अपना काम कर रही है, ठीक है, सिस्टम पर। अगर वो सिस्टम पर अपना काम कर रही है तो ये यहाँ पर अगर वो सॉफ्ट कह सकते हैं एंटीवायरस नहीं होगा इनके पास, तो इस टाइप का वायरस का यूज किया जाता है रूट किट का। और इसमें क्या होता है, साइबर अपराधियों के द्वारा लक्षित कंप्यूटर, यानी स्पेशली टारगेट किया गया है इस कंप्यूटर को यहाँ पर, कि इस कंप्यूटर के इस सिस्टम के अंतर्गत काफी सारा डेटा है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं या फिर चोरी कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और उस बाधा उत्पन्न करने के एवज में या उस चोरी को करने के एवज में फिर हम क्या कर सकते हैं, इस कंपनी से एबीसीडी जो भी कंपनी है उससे हम लोग डिमांड कर सकते हैं आपका डेटा तभी मिलेगा आपको जब आप हमें इतना रुपया दोगे या ट्रांसफर करोगे इस अकाउंट में। तो ये सब होता है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई लक्षित कंप्यूटर है और यहाँ पर नेटवर्क पर कंट्रोल करने के लिए ये सब काम किया जाता है और गलत इरादे से किया जाता है। तो ये क्या होगा, आपका रूट किट हो जाएगा। वॉर्म्स क्या होता है, बेसिकली वॉर्म्स देखा जाए तो वो कीड़ा बोलते हैं हम इसको, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कीड़ा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर वॉर्म स्वतः प्रतिकृति करता है, जैसे ये कीड़ा होता है ना एक टाइप से ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, उसी तरीके से स्वतः प्रतिकृति का मतलब है एक ये मल्टीपल कॉपी बना लेता है। अगर आपके सिस्टम में ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर घुस जाता है तो ये मल्टीपल कॉपी बना लेगा और आप चाह कर भी इसको डिलीट नहीं कर पाते हो। क्यों, क्योंकि आप एक जगह से डिलीट करोगे दूसरी जगह पहुंच जाएगा, दूसरी जगह डिलीट करोगे तीसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, जहां जहां ये वायरस होगा वहां वहां से फिर एक ये डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्वतः प्रतिकृति करने वाला, यानी कि अपने आप को रिप्लिकेटिंग करने वाला होता है, डुप्लीकेट करने वाला एक मेलवेयर होता है, ठीक है। अनइन्फेक्टेड कंप्यूटर्स में फैलने के खुद को डुप्लीकेट करता है और ईमेल वॉर्म्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, या फिर कह सकते हैं हम लोग फाइल शेयरिंग वॉर्म्स, या फिर आपका मॉरिस वॉर्म्स, ये सब रहेंगे आपके। और ये रहेगा आई लव यू SQL स्लैमर, ये भी आपका क्या रहेगा भाई मेरे, वॉर्म्स रहेगा, ठीक है। देखो कितना बढ़िया नाम है और कितना गंदा काम करता है ये, है ना। तो ये सब रहेंगे आपके। तो याद रखना वॉर्म्स हमेशा स्वतः प्रतिकृति करता है। आपसे सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक मेलवेयर है जो स्वतः प्रतिकृति करता है और कंप्यूटर में फैल जाता है, तो वो रहेगा आपका मेलवेयर, कौन सा रहेगा, वॉर्म्स मेलवेयर रहेगा, ठीक है, वर्म्स, ठीक है। आगे बात करेंगे रैनसमवेयर क्या होता है। देखो भाई यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो क्रिप्टो वायरोलॉजी का एक प्रकार है मेलवेयर, ठीक है, एक विक्टिम यानी पीड़ित के व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने की धमकी देता है जब तक कि रैंसम का भुगतान नहीं किया जाता। अब रैंसम क्या होता है, यानी कि उसके जो डिमांड की गई है पैसे की, मतलब क्या है, रैंसमवेयर होता यह है कि एक वायरस होता है ये भी, जब आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तो आपकी पर्सनल डिटेल्स को हाइड कह सकते हैं चुराने का काम करता है। पर्सनल डिटेल चुराने के एवज में फिर ये आपसे डिमांड करता है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई डेटा पड़ा है और मेरा पर्सनल डेटा है, या फिर कह सकते हैं हो सकता है ना जैसे बहुत से लोगों के मोबाइल में या सिस्टम में प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट चैट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको वो प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, लेकिन ये मेलवेयर क्या करता है, ये चुरा लेता है उसको। फिर जिसने चुराया है वो डिमांड करता है आपसे किस चीज के बारे में, रैनसमवेयर के बारे में, यानी कि धन के बारे में, यानी आपसे भुगतान करना चाहता है कि पहले आप पैसे दीजिए इतना, फिर हम आपका व्यक्तिगत डेटा प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है।
तब तक उस तक पहुंच को स्थायी रूप से अवरुद्ध कर देता है। रैनसमवेयर एक मेलवेयर है, ये आपको पता है, हम मेलवेयर के टाइप ही पढ़ रहे हैं, जिसे किसी उपयोगकर्ता या संगठन को उसके कंप्यूटर या फाइल पर पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो है, और इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे एड्स ट्रोजन हो गया आपका, और ये रहेगा आपका वानाक्राई हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी वानाक्राई, एड्स ट्रोजन हो गया आपका, और हो गया क्रिप्टो लॉकर हो गया आपका। उसके बाद पेटिया बैड रैबिट, हाँ ये बैड रैबिट वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, जिसको स्टार मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ला क्रिप्ट ये हो जाएगा, लॉकी ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपसे पूछे जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक रैनसमवेयर का टाइप नहीं है या रैनसमवेयर नहीं है, ऐसे भी बन सकता है आपसे। आगे बात करेंगे, ये इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। आगे बात करेंगे की लॉकर्स के बारे में। की लॉकर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो भाई, एक ऐसी एक्टिविटी होती है, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि जो हैकर्स को व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, किसको, हैकर्स को व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रहेगा इनविजिबल की लॉकर है, रिफॉक की लॉकर है, एक्टिविटी की लॉकर है, की स्ट्रोक की लॉकर है, और ये सारे के सारे नाम आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब काम क्या करता है भाई मेरे, हैकर्स को व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान का काम करता है की लॉकर्स। कुछ मेलवेयर जैसे प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर की सूची, मेलवेयर साइट्स ये है और ये है, बस इनको याद रखेंगे, बस ये हो जाएगा आपका मेलवेयर से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ थ्योरी सेक्शन थोड़ा ठीक है और समझ में भी आ गया होगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे अब क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर, अगर आपने लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुना है, अच्छे से सुना है, तो आप हर सवाल का जवाब दोगे। ऑलमोस्ट 14 से 15 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। चलिए समय भी हो जाएगा फिर, मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट है, तब तक हमें करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसके संदर्भ में रैनसमवेयर होता क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि रैनसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो विक्टिम्स की फाइल को एनक्रिप्ट करता है, उसे डिस्क्रिप्ट करने के लिए भुगतान की पेमेंट की मांग करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक प्रकार का वायरस है जो इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइवर को नहीं करता है। एक सोशल इंजीनियर अटैक होता है, जी नहीं होता है। एक प्रकार का कंप्यूटर वर्म है जो ईमेल अटैचमेंट नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक दुर्भावनापूर्ण बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है जो विक्टिम फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्शन के लिए भुगतान की मांग करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा, आपको यह बताना है, डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर स्वतः प्रतिकृति बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं। हमने बताया था कि वर्म्स होता है, यानी कीड़ा जो होता है एक टाइप से, अगर मान लीजिए वर्म्स है, वर्म सॉफ्टवेयर जो है अगर आपके सिस्टम में घुस गया है तो आप कहां से डिलीट करोगे, एक जगह से डिलीट करोगे, दूसरी जगह से करोगे, नहीं कर, पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है फिर वो। तो ये क्या करता है, स्वतः प्रतिकृति बनाता है। तो बात कर रहे हैं हम लोग वर्म्स के बारे में, ठीक है। ये रहेगा आपका रैनसमवेयर, सॉरी मेलवेयर है वर्म्स। अगला सवाल रहेगा, डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। देखो यहां पर आपको लगेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एक टाइप से वैध है, लेकिन ये वैध नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो अक्सर आपको लगेगा ये वैध है, चलो डेटा प्रोवाइड करा दें इसको, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। आगे बात करेंगे डैश इसके बारे में। एक बार जब डैश कंप्यूटर सिस्टम की बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है, यह या तो विज्ञापन प्रदर्शित करता है या पे पर क्लिक करता है। यानी कि अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए कोई आप मूवी देख रहे हैं या फिर कोई कह सकते हैं सीरीज देख रहे हैं, तो वहां पर तुरंत क्या बोलेगा, एक ऐड आ जाएगा। अब वो ऐड क्या रहेगा यहाँ पर, उस ऐड के अंतर्गत जैसे ही आप उस ऐड पे क्लिक करोगे तो पे पर क्लिक करने के लिए बोलेगा, और यहाँ पर आपको क्लिक करते ही फिर आपके अकाउंट से पैसा वैसा सब साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया मेरे क्या बोलेंगे उसको, एड समवेयर, सॉरी एडवेयर बोलेंगे उसको, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इससे समझ लेना कि विज्ञापन का मतलब ऐड प्रदर्शित करने के लिए, तो यहाँ पर ऐड से एडवेयर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करेंगे पांचवा प्रश्न, किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है, रैनसमवेयर है, एडवेयर है, मेलवेयर है या वर्म्स है। चलो इसको हटा दो, दो जगह रैनसमवेयर हो जाएगा, ठीक है। आपके केवल 3 ही ऑप्शन है, ठीक है, कितने, 3 ही ऑप्शन है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं रैनसमवेयर के बारे में, क्रिप्टो लॉकर की बात कर रहे हैं, रैनसमवेयर है एक टाइप से। आगे बात करेंगे, किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और इसकी इच्छा के विरुद्ध काम करता है। बताइए यहाँ पर मतलब क्या है, एक प्रोग्राम या कोड का एक टुकड़ा होता है जो व्यक्ति की मंजूरी के बिना उसके कंप्यूटर में घुस जाएगा और फिर कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करेगा, यहाँ पर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करेगा। बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एडवेयर के बारे में, फिशिंग के बारे में, या फिर आपका ट्रोजन के बारे में, या फिर आपका क्या नाम है इसका, कंप्यूटर वायरस के बारे में, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है भाई मेरे, ये तो वायरस रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो व्यक्ति की मर्जी के बिना, अगर मान लो वायरस हम अपनी मर्जी से अपने सिस्टम में रखें तो कैसे कैसा लगेगा, नहीं रखेंगे ना, हम क्यों रखेंगे, जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है क्यों रखेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर एक छोटा सा खंड है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल का उपयोग करता है, खुद को दोहराने के लिए। अब बताइए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, खुद को दोहराता है, ट्रोजन हॉर्स है, एप्लीकेशन है, वॉर्म है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवां, ठीक है। चलिए सातवां, सॉरी सातवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि एक दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण, ये सभी प्राप्त करता है कौन। फिशिंग है, डिगिंग है, सर्किंग है, या फिर नेटिंग है। सिंपल सी बात है, हम बात करें यहाँ पर फिशिंग के बारे में। ये वो वाली फिशिंग नहीं है कि मछली को पकड़ने वाली, नहीं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है, फिशिंग के अंतर्गत यहाँ पर व्यक्ति का नाम, उसका पासवर्ड, उसका क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सारी डिटेल्स वो प्राप्त करता है यहाँ पर, ठीक है, किसके द्वारा, फिशिंग के द्वारा। आगे बात करेंगे, जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर ये है, जब हम इसको जोड़ते हैं एक दूसरे से तो फिर क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, इसका डेटा उधर, उसका डेटा इधर, इसको हम लोग ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक कंप्यूटर में जो भी वायरस डेटा वगैरह होगा दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में जो होगा उसके पहले में चला जाएगा, ये सब होता रहता है। डैश एक मेलवेयर है जिसे किसी उपयोगकर्ता या संगठन को उसके कंप्यूटर और फाइल तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, डैश एक मेलवेयर है जो किसी उपयोगकर्ता या संगठन को उसके कंप्यूटर पर फाइलों और उसकी पहुंच से वंचित करता है, यानी कि हमारा ही कंप्यूटर और हमें ही अपनी फाइल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर फिर क्या करता है, ये दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर उपयोगकर्ता या संगठन को उसके कंप्यूटर पर फाइल तक पहुंचने के लिए ये रैनसमवेयर की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, जासूसी करने वाला एक मेलवेयर, ठीक है, जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है, जो कि यहाँ पर कौन कौन से हैं हमने देखा था, कूल वेब सर्च हो जाएगा, हॉक आई हो जाएगा, लुक टू मी हो जाएगा, ये सभी के सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्पाईवेयर के एग्जांपल्स याद रखना, ये इनमें से कूल वेब सर्च है, हॉक आई है, लुक टू मी है, ये सब हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, 12वां सवाल कह रहा है, डैश एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड होता है जो सॉफ्टवेयर होता है जो वैध दिखता है लेकिन उसके कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। हाँ जी बताइए, एक दुर्भावनापूर्ण कोड होता है, मेलवेयर होता है, फिर एडवेयर होता है, नहीं, ये होता है आपका होस्ट ट्रोजन, कंप्यूटर को कोड को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये एक टाइप का मेलवेयर ही होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग 13वां प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड होता है जो सॉफ्टवेयर है जो वैध दिखाता है लेकिन अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। एक सेकेंड, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग, ट्रोजन हॉर्स का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। अब आप ध्यान से पढ़ना, डाउनलोडर ट्रोजन है, बैकडोर ट्रोजन है, या फिर रूट किट ट्रोजन है, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगला रहेगा सवाल, रैबिट का उदाहरण है, सॉरी बैड रैबिट का एक उदाहरण है। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा। ये जो बैड रैबिट दे रखा है आपका, ये किस चीज का एक उदाहरण है, मेलवेयर का है, फ्रीवेयर का है, या फिर आपका रैनसमवेयर का है, या एडवेयर का है। सिंपल सी बात है भाई, ये कह सकते हैं बैड रैबिट आपका रैनसमवेयर का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। बस 14 हो गए, ठीक है, 14 प्रश्न है और ये आपका कह सकते हैं पराक्रम बैच है। जो साथी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए इससे, प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस तो ऑलमोस्ट सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो साथी जुड़ेंगे उनमें से कह सकते हैं 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर का हो गया कंप्लीट, ठीक है, रीजनिंग का कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस बची हैं, हिंदी की कुछ क्लासेस बची हैं, इंग्लिश की क्लासेस अभी चल रही हैं, बची हुई हैं, ठीक है, काफ़ी क्लासेस बची हुई हैं, ठीक है। तो ये सब है, आपका बैच कंप्लीट है और 199 रुपये में ये सब का सब आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। फिर चाहे वो लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, डाउट क्लासेस हो, क्लास नोट्स हो और मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट 10 मिलेंगे आपको, 10 में से आई थिंक 4 से लेकर 5 मॉक टेस्ट पढ़ चुके हैं। आप देख लेना किस तरीके से लगाना है, कोई डाउट है किसी मॉक टेस्ट में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना हमारे ऑफिशियल नंबर पर। ऑफिशियल नंबर आपका रहेगा 7217246711, ठीक है। चलिए, और
एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करके आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हो। ये रहेगा आपका। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों ही हमारे ऑफिस के नंबर है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं रखते हैं, और अपना ख्याल रखिए, और फिर ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।